दी थी असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट दी थी आप लोगों को। सर वो सबमिट भी करवानी थी। तो असाइनमेंट थी तो सबमिट ही करवानी होती है, और क्या आपने उसका चार्ट डालना होता है? नहीं सर, वो हमें लगा प्रैक्टिस के लिए आपने कहा था। सर वो तो करवा देंगे। मुझे क्या पता आप लोगों ने प्रैक्टिस की है कि नहीं की। जी सर ठीक है, करवा देंगे। अच्छा, इसकी फिर ये कुछ दो तीन चीज़ें और हैं जो आपकी मटेरियल्स को और लाइटिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। उसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने वीरे प्लगइन के साथ काम करना सीखना है। वीरे रेंडरिंग क्या होती है, मतलब वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की रेंडरिंग आती है, जिस तरह से आपको मैं अगर कुछ दिखाऊं। तो मतलब जैसे आप ये रेंडर्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल और फोटो रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा पहचान करना मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल तस्वीर है या वीरे 3ds मैक्स का रेंडर है। तो ये फ़ायदा होता है वीरे रेंडर का। मतलब फुल हाई क्वालिटी रेंडरिंग जो होती है ना, मतलब मॉडलिंग तो एक साइड पे होती है, फिर जो मटेरियल्स और लाइटिंग होती है ना, वो वीरे की बहुत अच्छी होती है। अब ये जो मटेरियल हैं और ये जो लाइटिंग है, ये बड़ी ज़बरदस्त वीरे में ही हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर भी खाली ये नहीं है कि भी आपने वीरे कर लिया तो आपका जो है ना वो सारा काम बड़ा आउट क्लास हो गया। वीरे सब कुछ नहीं कर देता, उसकी सेटिंग्स और आपकी जो प्रैक्टिस है, लाइट कितनी लगानी है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, मटेरियल्स को एडिट करना पड़ता है बारी बारी, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत रेंडर है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम वीरे रेंडरिंग की मदद से करते हैं। ये भी 3D मॉडल बना हुआ है, लेकिन इसका रेंडर जो है ना वो वीरे में निकला हुआ है। तो ज़्यादा जो प्रोफेशनल काम होता है वो वीरे में ही होता है। बाकी एक और टेक्नोलॉजी भी प्लगइन भी है इसका, वो आईरे रेंडर है। आईरे से भी बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन वीरे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। दोनों से ही आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो ये कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल लगाने की और लाइटर लगाने की और उनकी सेटिंग्स करने की, ये सारी चीज़ें। और दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर है या जो आपका लैपटॉप है वो भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड वगैरह वर्क स्टेशन टाइप होना चाहिए, जिसको हम गेमिंग मशीन भी बोल सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े लेवल पे आप काम करेंगे, जिस तरह का ये इन्वायरमेंट इन्होंने तैयार किया है, ये किसी गेम के लिए हो या किसी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए हो, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें इतने ज़्यादा मटेरियल भी हैं, इतने ज़्यादा मॉडल भी पड़े हुए हैं इसके अंदर, और लाइटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी इकट्ठी होती हैं और रेंडर निकालने लगते हैं, तो आपके सिस्टम बिल्कुल स्टक हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए सिस्टम का अच्छा होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहरहाल वीरे जो है वो आपको कहाँ से मिल सकता है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने जिस वर्जन का 3ds मैक्स इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसी वर्जन का वीरे भी डाउनलोड करना है। लाइक जिस तरह मेरे पास 2013 वर्जन वाला 3ds मैक्स इंस्टॉल हुआ है, तो आप इसी तरह वीरे प्लगइन के नाम से और 3ds मैक्स 2013 करेंगे, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कि आपको कहाँ से मिलेगा। जिस तरह अगर हम ये चेक करें तो ये कहीं डाउनलोड हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से मिलता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अब ये है वीरे फ्री फॉर 3ds मैक्स। इसको अगर हम डाउनलोड करने की कोशिश करें, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ये कोई और पंगे में पड़ने की मुझे कह रहा है। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो आप लोग सारे मूवीज तो डाउनलोड करते ही करते होंगे, तो वो टोरेंट होता है। टोरेंट का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेते हैं,
टोरेंट का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप ये टोरेंट की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि वीरे 3ds मैक्स 2013 या जो उनसा भी आपका वर्जन है उसका। अगर आप 2017 यूज़ कर रहे हैं तो वीरे भी आपको 2017 वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है वीरे, ठीक है, ये हमें मिल गया। फिनिक्स FD 2.1 वीरे 2.4 फॉर 3ds मैक्स 2013 2014। ये 2013 और 14 दोनों के लिए चल जाएगा। और इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो टोरेंट की मदद से ये डाउनलोड होगा आपका। मैग्नेट डाउनलोड अब हम इसको करेंगे। तो जी ये आपका डाउनलोड टोरेंट के अंदर इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में, लेकिन मैंने ना ये पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास तो ये पहले ही है। लेकिन जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि ये कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसका फोल्डर जो होगा वो आपके पास आएगा। आपने क्या करना होता है, तो 3ds मैक्स को जो है वो इंस्टॉल, जारी बात है वो आपका पहले ही हुआ होगा, वीरे से पहले ही आपका 3ds मैक्स तो इंस्टॉल हुआ ही होगा। तो आप उसके फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे ना उसका जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसका ना सेटअप का बटन आएगा, तो आपने सेटअप करना होता है। सेटअप जब करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब वो इंस्टॉल हो गया तो फिर जारी बात है हमें उसका क्रैक भी करना होता है। क्रैक होता है कि मतलब पेड वर्जन होता है, उसको वो ट्रायल वगैरह ना पूछे आपसे तो उसको हम क्रैक बोलते हैं। तो अब आप लोगों ने फोटोशॉप के भी क्रैक करना सीखा होगा या और भी मुख्तलिफ चीज़ों के क्रैक करने होते हैं, जिसको हम कीजेन या कीजेन भी बोलते हैं, ठीक है। सीरियल सीरियल जो सीरियल नंबर के साथ रजिस्टर करना होता है, तो ये क्रैक करने का होता है। अब जैसे अब ये 3ds मैक्स में आए, वीरे में आए हैं, तो आप 2013 वाले को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप क्रैक फोल्डर 2013 वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे ना दो, अभी तो एक फाइल शो हो रही है क्योंकि डाउनलोडिंग जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसके कॉपी कर लेंगे, मतलब इस फाइल को जस्ट आपने कॉपी करना है। पहले वीरे को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्रैक वाले फोल्डर में आना है और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के फोल्डर में जाके उधर जितनी भी 2 या 3 फाइल्स पड़ी होंगी वो आपने कॉपी करनी है। सिर्फ आपने इंस्टॉल करने के बाद कॉपी कर ली, फिर आपने जाना है अपनी सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम फाइल्स होंगी और यहाँ पे आपके पास होगा ऑटोडेस्क, और ऑटो में इसमें नहीं जाना, प्रोग्राम फाइल्स ये वाली ऊपर वाली में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होगा ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क में आपके पास पड़ा होगा 3ds मैक्स 2013, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्लगइन्स वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लाके वो 2-3 फाइल्स जो भी आपने कॉपी की थी ना वो पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे वीरे प्लगइन का फोल्डर होगा, इसके अंदर भी आपने लाके वो पेस्ट कर देनी है। सिर्फ इन 2 फोल्डर्स में लाके वो फाइल्स पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई या कंफ्यूजन है या दोबारा पूछना चाह रहा है तो बता दे, मैं रिपीट कर दूँ। हाँ जी, सबको क्लियर है?
बता नहीं रहे कोई, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो रिपीट करने की यानी कि ज़रूरत नहीं है। फिर अब नेक्स्ट इससे काम आपने क्या करना है, जब ये आप उसका क्रैक इंस्टॉल भी कर चुके होंगे और क्रैक भी कर चुके होंगे, तो तब आपने अपना ना 3ds Max जाके स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपने 3ds Max से स्टार्ट कर दिया इस तरह से। जब 3ds Max से स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कस्टमाइज में जाना है। ठीक है, कस्टमाइज में जाके यहाँ पे होगा कस्टम यूआई एंड डिफॉल्ट स्विचर। ठीक है, कस्टम यूआई एंड डिफॉल्ट स्विचर, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना एक विंडो ओपन होगी और उधर ना यहाँ पे वीरे लिखा होगा, मैक्स डॉट वीरे। अगर यहाँ पे मैक्स डॉट वीरे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका वीरे प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है आपके वीरे प्लगइन में मसला है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वीरे प्लगइन इंस्टॉल हो गया है तो ये जितने भी काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं, तो इनमें से आप वीरे प्लगइन के नाम को सिलेक्ट करेंगे और इसको आप सेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने इसको सेट कर दिया है यहाँ पे। अब वीरे प्लगइन के मुताबिक इसकी आपकी कस्टमाइजेशन हो गई हुई है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद कस्टम यूआई एंड डिफॉल्ट स्विचर में जाने के बाद आपने वीरे को बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप करना है प्रेफरेंस में जाना है। किस में जाना है? प्रेफरेंस में। ठीक है, और प्रेफरेंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, ये आपके पास जितनी भी शो हो रही है ना, मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। इनमें से आपने गैमा एंड LUT में जाना है, गैमा एंड LUT। ठीक है, और यहाँ पे आपने जाके इसको अगर डिसेबल्ड है यहाँ से तो आपने इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, टिक कर दिया, इनेबल कर दिया। ठीक है, और इफेक्ट कलर सिलेक्शन और इफेक्ट मटेरियल एडिटर दोनों को आपने टिक कर देना है अगर आपका ये टिक नहीं है तो। ठीक है, और यहाँ पे ये इनपुट गैमा 2.2 शो हो रहा होगा और आउटपुट गैमा भी 2.2 शो हो रहा होगा। तो आपने इनपुट को ऐसे ही रहने देना है, आउटपुट वाले को 1.0 कर देना है। ठीक है, आउटपुट वाले को 1.0 कर देना है और बाकी सारी जगह 2 3 और ये टिक कर देना है, और इसको करने के बाद आपने ओके दबाना है। ठीक है, अब ये वीरे आपका जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, वो ये करना होता है कि आपने मटेरियल एडिटर में जाना है। आपका जो मटेरियल एडिटर होता है ये, इसकी M शॉर्ट की है वैसे तो, M शॉर्ट की आप दबाएंगे, मटेरियल एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ना इस तरह का शो हो रहा होगा, ऐसे ऐसे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको मटेरियल एडिटर में जाके आपने मोड्स में जाना है। मोड्स में जाके इसको ना कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में क्लिक कर देना है। कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में करेंगे तो ये बॉल्स बनी हुई आ जाएंगी इस तरह की आपके पास। ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ मटेरियल्स की विंडोज हैं। ठीक है, तो इसको आपने जो ये आपके पास ना ब्लैक ब्लैक शो हो रही होंगी, जिस तरह की इस तरह की शो हो रही है ना, इस तरह की नहीं हो रही होंगी। तो जब आपका वीरे प्लगइन सेट हो जाएगा ना तो फिर ये इस तरह की थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाली शो हो रही है, जैसे कि अब आपको शो हो रही है ना, ये इस तरह की हो रही है। अगर आपने वीरे प्लगइन नहीं ना किया होगा तो ये आपको बड़ी अजीब सी जो जैसे समझ लें कि पत्थर की बॉल्स होती हैं, उसकी फोटो क्वालिटी अच्छी नहीं शो हो रही होगी, तो वो इस तरह की शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपका, एक मिनट, हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, हाँ जी हाँ जी। जी
तो ये उसकी एडिटर एक्सेस होती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको प्रोसेस सेंड कर देता हूँ। ठीक है। हाँ जी, वो आप मुझे सेंड कर देना, मैं पूरा प्रोसेस सेंड कर देता हूँ, उसके अंदर सब लिखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो ये मटेरियल एडिटर में ना आपके पास मटेरियल इस तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर भी आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को छेड़ सकते हैं, मतलब जैसे ऑप्शंस में जाएं और ये यहाँ से इसका आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्लॉट्स जो हैं अब आपके पास 6x4 के हिसाब से हैं, ठीक है। और इसको आप अगर 5x3 कर देते हैं तो ये इस तरह की शो होने लग जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे। और इसमें अगर आप इसमें नहीं आता, वो एक और चीज होती है इसमें आता है। खैर वो मैं आपको बता दूंगा, ये ना उसमें ये होता है कि बाज़ आपको ना बहुत ज्यादा मटेरियल्स लगाने की जरूरत पड़ती है, मतलब अभी तो हमारे पास ये कितनी बॉल्स हैं, एक बॉल का मतलब ये है कि एक मटेरियल, ठीक है। तो बाज़ आपको जरूरत पड़ सकती है बहुत ज्यादा मटेरियल, मतलब अभी ये इसके अंदर मेरे ख्याल से ज्यादा से 50-60 बॉल्स होंगी, तो आपको हो सकता है कि किसी सीन में 100-200 मटेरियल्स लगाने पड़ जाए। ऐसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर अक्सर जरूरत पड़ जाती है, तो 100-200 मटेरियल्स लगाने पड़ जाते हैं, तो वो नंबर ऑफ बॉल्स जो होती है ना यहाँ से बढ़ जाती हैं। वो पता नहीं कहाँ पे थी ऑप्शन, मुझे अब याद नहीं आ रही। अच्छा खैर, ये तो हो गया ना आपका पूरा जीरे को सेट करने का तरीका। अब हम आते हैं आपको थोड़ा सा इसको टेस्ट करने की तरफ। ये हमने मटेरियल सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने वीरे मटेरियल में आके जोन सा मटेरियल देना है, लाइक आर्किटेक्चरल मटेरियल
सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर लिया। यूज डिफॉल्ट में आके हमने इसको कहते हैं मेटल, और मेटल का हमने कलर कौन सा देना है, हम कहते हैं ग्रे टाइप या ब्लैक टाइप मेटल का कलर हमने इसको देना। ठीक है, बाकी और सेटिंग्स मैंने आपको बताया है कि आप ये सारी सेटिंग्स हैं, ये जब तक आप इन सारी सेटिंग्स को करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। खैर मैंने एक बेसिक सा मटेरियल बना के इसको कर दिया, और यहाँ पे आके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन होता है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब वो मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फिर अब ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसको, इसके ऊपर हम एक नया मटेरियल अप्लाई करेंगे। ये अलग बॉक्स आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। अलग बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद ये मटेरियल 2 है, ठीक है। और फिर दोबारा आप मेरे मटेरियल्स में आए और इसको जो सा भी मटेरियल देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें। इसको भी हम आर्किटेक्चर मटेरियल में चले जाते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि ये होगा पेंट हो जाएगा, ठीक है। पेंट, दीवारों पे पेंट, तो पेंट सेलेक्ट कर दिया, और इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला कलर दे देते हैं, तो थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हमने असाइन कर दिया, ठीक है। ये असाइन हो गया। फिर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसका ना रेंडर निकाल के देखते हैं कैसा रेंडर निकलता है। रेंडर प्रोडक्शन में आएंगे। अच्छा, इसमें अभी ये मसला आ रहा है कि अंदर का जो ये हमने किया है ना, ग्लोस होने की वजह से वो चमक दे रहा है बहुत ज़्यादा। नंबर 1 तो हम इसको टू साइडेड कर लें, और अब करके देखते हैं रेंडर क्या करता है ये चीज़, ठीक है। हाँ, ये इसकी क्वालिटी देखें कैसी है, ठीक है। अभी हमने कोई लाइट वगैरह नहीं लगाई, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आई है इसकी। फिर भी फिर हम एक लाइट लगा के भी देखते हैं, लाइट से भी बड़ा फर्क पड़ता है।